गुस्सा प्रभु यीशु का। नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। गुस्सा प्रभु यीशु का। पहले हम जानेंगे कि आखिर गुस्सा क्या है, और गुस्सा को क्रोध, रोष और नाराजगी भी कहा जा सकता है, जो मन की एक स्वाभाविक भावना को दर्शाता है। जब किसी को किसी बात की हानि या विरोध की संभावना होती है, तब उस कंडीशन में मनुष्य के भीतर में गुस्सा करने की भावना पैदा होती है। और नैतिकता, वास्तविकता और सच्चाई के विरुद्ध कामों और बातों पर शैतान को छोड़ हर किसी को गुस्सा आता है। वो चाहे भगवान हो, या चाहे कोई देवी देवता हो, या चाहे ईश्वर हो, हर एक को गुस्सा आता है। और पवित्र बाइबल के पुराने नियम में कई घटनाओं में हम देखते हैं, परमेश्वर भी लोगों के प्रति क्रोध करते थे, गुस्सा करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को खामियाजा भुगतने पड़ते थे। और पवित्र बाइबल हमें बताती है कि आज्ञा न मानने वालों पर परमेश्वर का क्रोध और कोप बना रहेगा। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बेटा जो बाप की आज्ञा नहीं मानता है, तो बाप उस पर क्रोधित होता है। इसी तरह से यह स्वाभाविक है कि जब किसी का व्यवहार किसी को अच्छा नहीं लगता है, गलत लगता है, या वो नैतिकता के विरुद्ध हो, वास्तविकता के विरुद्ध हो, या सच्चाई के विरुद्ध हो, तो हर किसी को उस पर गुस्सा आता है। अब हम बात करें प्रभु यीशु का। क्या प्रभु यीशु भी गुस्सा करते थे? जी हाँ, प्रभु यीशु को भी कई बार गुस्सा आया लोगों के व्यवहार के कारण। आइए जानते हैं कि आखिर गुस्सा प्रभु यीशु मसीह को क्यों आया, किन किन लोगों के लिए आया, किन किन कारणों से हुआ उनको गुस्सा। आइए जानते हैं, और इससे हम जानेंगे कि हमारे लिए इसमें शिक्षा और सबक क्या हो सकता है। और हम बता दें प्रियो कि प्रभु यीशु ने भी कुछ अनैतिक कारणों के कारण गुस्सा किया था, परंतु प्रभु यीशु मसीह का गुस्सा किसी स्वार्थ या अहंकार के लिए नहीं था। प्रभु यीशु का गुस्सा न्याय संगत था। धार्मिक प्रेम और न्याय के विरुद्ध प्रभु यीशु को गुस्सा आता था। हम देखते हैं पवित्र बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु इतने नम्र थे कि वे गाली सुनकर भी गाली नहीं देते थे, और दुख सह करके भी किसी को धमकी नहीं देते थे। लेकिन क्या करें, मनुष्य की व्यवहारिक जीवन कुछ हद तक इतने घृणित कहिए या दुर्व्यवहार, गुस्सा दिलाने का काम, मनुष्य की आचरण हर किसी को गुस्सा दिला देता है। आइए जानते हैं प्रभु यीशु को क्यों और किस लिए गुस्सा आता था। पहला, जैसे कि लिखा है, वहां से चलकर वह उनके आराधनालय में आया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए
उससे पूछा, क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? उसने कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सब्त के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर न निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु ने एक सूखे हाथ वाले इंसान की मदद की बातों पर ध्यान लगाया। तो लोगों ने यीशु की परीक्षा की, तो यीशु को उनके मन की कठोरता पर दुख और क्रोध आया था। कहने का तात्पर्य था, लोगों ने उस व्यवस्था को पकड़े हुए थे जिसको प्रभु यीशु ने सिरे से खारिज किया, और उनको उनकी मन की कठोरता, जो उन्होंने अपने मन को इतना कठोर कर लिए थे कि सब्त के दिन चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं करना है, इस टाइप का वो पाबंदी लगा दिए थे। उनकी मन की इस कठोरता के कारण प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आया था। दूसरा, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरोनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तो कुछ बातें ऐसा होता है जिसमें परमेश्वर की काम बिगड़ता है। प्रभु यीशु ने देखा कि ये शैतान परमेश्वर के कार्य में रुकावट डालना चाहता है, तब उसने शैतान को क्रोधित होकर के कहा, हे शैतान, तू मुझसे दूर हो जा, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है और परमेश्वर के कार्य को बिगाड़ने के लिए तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कलीसिया में भी कुछ ऐसे ही परिस्थितियां पैदा होता है जिसमें लोग अधिकतर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। इसलिए कड़ाई की शिक्षा देते हुए उन्हें डांटना पड़ता है। आइए जानते हैं और इस विषय में पवित्र शास्त्र का वचन हमें और क्या कुछ बताती है। लिखा है, फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। और मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी कभी ऐसे परिस्थितियां पैदा होता है कि हम जो सीधे साधे होते हैं, जो नम्रता और दीनता से परिपूर्ण होते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम बहुत छोटे समझते हैं और छोटे समझ करके उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, और कभी कभी हम उसको परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं समझ पाते हैं। यहां पर हम देखते हैं, जब बच्चों को लोग लाने लगे कि प्रभु यीशु मसीह उस बच्चों के सिर पर हाथ रख करके प्रार्थना करे, लेकिन चेलों को यह बात अच्छा नहीं लग रहा था और वो डांटने लगा, अरे चलो चलो यहां से बच्चों को हटाओ। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो
तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कुछ लोग ऐसे नम्र और दीन के स्वभाव के लोग होते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं, और हम उन्हीं के प्रति ज्यादा ध्यान देते हैं जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, या सामर्थ्यवान है, या कुछ अच्छे परिवार के हैं। लेकिन नहीं, हम जहां तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि प्रभु यीशु इस जगत में आया तो खोए हुओं को ढूंढने आया। आज भी इस संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जिसको लोग पापी है कहते हैं, जिसको लोग नीरी और कमजोर समझते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही लोगों के लिए आया। और शास्त्र का वचन हमें बताती है, परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। लिखा है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। एक बार ऐसा होता है कि प्रभु यीशु पहली बार विजय प्रवेश के लिए यरूशलेम के मंदिर में आता है, जिस मंदिर को राजा सुलेमान 46 साल में बनाता है। भव्य मंदिर जिसको पवित्र माना जाता था और लोग उसमें आराधना करने के लिए आते थे, लेकिन वहां की पवित्रता को लोग ऐसे नष्टाबूद कर रहे थे जिसे देख करके प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आया और देखा कि वहां नाना प्रकार से लोग धंधे कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आया और शराफों की और कबूतर बेचने वालों की पीढ़ों को उलट देता है और कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी प्रभु यीशु मसीह का गुस्सा उन व्यक्तियों पर आता है जो लोग मसीह कहलाते हैं और आज भी नाना प्रकार के पाप, व्यभिचार, चोरी, नाना प्रकार की उद्दंडता से भरे हुए हैं। और शास्त्र का नया नियम हमें बताती है, जब एक व्यक्ति मसीह हो जाते हैं तो उनका देह परमेश्वर का चलता फिरता मंदिर बन जाता है, पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है और परमेश्वर का आत्मा उसमें निवासरत होनी चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने जीवन को नाना प्रकार की पाप, भय, विचारों से, बुराइयों से क्या करते हैं, दूषित कर लेता है। और शास्त्र का वचन हमें बताती है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, एक मसीही व्यक्ति परमेश्वर का चलता फिरता मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा उसमें निवासरत होनी चाहिए। लेकिन मनुष्य जो है अपने आप को घृणित और नाना प्रकार के पाप, भय, विचारों से दूषित कर लेता है। इससे प्रभु को गुस्सा आता है। हम उस मंदिर की दुर्दशा से जान सकते हैं, सचमुच में मंदिर या परमेश्वर का भवन
पवित्र स्थान माना जाता है, जहां लोग नाना प्रकार के धंधे करते हैं जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। बहुत से चर्चों में भी, बहुत से कलीसियाओं में भी नाना प्रकार के लोग व्यसन में डूबे हुए हैं। क्या ऐसे लोगों पर प्रभु का क्रोध नहीं भड़क रहा होता है? अवश्य रूप से प्रभु को इस बात से गुस्सा आता है। और शास्त्र का वचन हमें बताती है, इस कारण उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, हम कृतज्ञ हों और परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे कि वो प्रसन्न होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जहां हम आराधना करते हैं वो स्थान एक आराधनालय है, जहां हम सब इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। और पवित्र शास्त्र का वचन जबकि हमको बताती है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी उपासना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। और यदि लोग आत्मा और सच्चाई से उपासना न करके शारीरिक रूप से उपासना करें, परमेश्वर को महिमा देने के बजाय मनुष्य को महिमा दे, परमेश्वर को प्रसन्न करने के बजाय मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए आराधना करे, तो इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत से लोग हैं जो शारीरिक रूप से आराधना करते हैं, और शास्त्र का वचन हमें बताती है कि कोई क्यों न हो शारीरिक रूप से परमेश्वर को कदापि प्रसन्न नहीं कर सकता। और पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, शारीरिक उपासना से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो सकता। इसलिए हर एक कलीसिया में आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना होनी चाहिए। इसलिए कि यदि कोई मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए या मनुष्य को महिमा देने के लिए आराधना में जाते हैं, तो इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर को इस बात से गुस्सा आता है। आज हमें समझने की जरूरत है। बहुत से लोग आराधना में जाते तो हैं, लेकिन अधिकतर दिखाने का काम करते हैं, मनुष्य को दिखाने का काम करते हैं, मनुष्य को प्रसन्न करने का काम करते हैं, मनुष्य को महिमा देने का काम करते हैं। नहीं, पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है परमेश्वर आत्मा है, तो उसकी उपासना को आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। मतलब मन से, हृदय से और सच्चाई से उपासना करने का मतलब है वचन के अनुसार। जैसे लिखा है, वचन के द्वारा उन्हें शुद्ध कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। तो उपासना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। शारीरिक दशा में हम परमेश्वर को कदापि प्रसन्न नहीं कर सकते। आइए और जानते हैं इस विषय में बहुत शास्त्र का वचन हमें और क्या कुछ बताती है। लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। यहां हम देखते हैं प्रभु यीशु शास्त्री फरीसियों और सद्दुकियों और अगुओं को कई बार फटकार लगाते हुए गुस्से में आकर के कहता है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। यीशु मसीह के समय में क्या होते थे
बहुत से शास्त्री फरीसी होते थे जो संसारिक रूप से बड़े धार्मिक थे। वे लोग स्वर्ग राज्य के द्वार पे बैठे हों और जो उद्धार पाना चाहते हैं मानो उसको रोक करके रखे हों। वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत से व्यवस्थापक हैं, बहुत से अगुवे हैं और बहुत से लोगों की दृष्टि में आदरणीय हैं। ऐसे लोग भी आज मानो सब कुछ अपने लिए कर रहे हो। जो उद्धार पाना चाहते हैं उनके लिए भी वो मानो स्वर्ग के द्वार को बंद करके बैठे हों, बंद किए हों। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। बहुत से लोग नाना प्रकार की ट्रस्ट चला रहे हैं, संस्था चला रहे हैं, लेकिन लोगों को केवल लेने देने तक सीमित रखे हैं। उनको जो उद्धार होनी चाहिए, उनको जो पाप की क्षमा होनी चाहिए, उनके लिए जो आवश्यक है, उन बातों से कभी अवगत नहीं कराते हैं। बस चर्च में देखिए तो दशवांश की बातें करता है, खाली देने की बातें करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मनुष्य के लिए उद्धार, पापों की क्षमा और छुटकारा अत्यंत आवश्यक है। लेकिन इन्हीं बातों को लोगों को इन्हीं बातों से दूर रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने समय के शास्त्री फरीसियों को फटकार लगाते उसने कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वर्ग ही में प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वाले को प्रवेश करने देते हो। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय के शास्त्री फरीसियों को उनकी व्यवहारिक जीवन को देख करके उनको गुस्सा आया और फटकार लगाते हैं उसने ये कहा, हे शास्त्री फरीसियों तुम पर हाय, हे अंधे अगुओं तुम पर हाय, हे कपटी शास्त्री फरीसियों तुम पर हाय। और जैसे कि पतरस प्रेरित अपनी पत्री में कुछ इस प्रकार से लिखता है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाली पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उनके आने में कुछ भी देर नहीं है और उनका विनाश ऊँघता नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज समझने की जरूरत है, ऐसी ऐसी पाखंड कार्यों से, ऐसी ऐसी पाखंड करने पर किसको क्रोध नहीं आएगा, किसको गुस्सा नहीं आएगा। आज बहुत से लोग हैं केवल पाखंड कर रहे हैं, धर्म की आड़ में पाखंड कर रहे हैं, धर्म की आड़ में पाखंड कर रहे हैं, धर्म की आड़ में गोरख धंधा कर रहे हैं। आज समझने की जरूरत है। और हम देखते हैं कितने लोग अपने अभक्ति और धर्म से सत्य को दबा करके रखते हैं।
इससे भी परमेश्वर का क्रोध मनुष्यों पर भड़कता है, मनुष्यों पर भड़कता है। आइए जानते हैं इस विषय में पवित्र शास्त्र का वचन हमें क्या कुछ बताती है। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को धर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उनके अनदेखे गुण अर्थात उनकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से जो उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला है। आज बहुत से लोगों को देखने में आता है अविनाशी परमेश्वर को, अविनाशी ईश्वर को लोग आज नाशवान मनुष्य, नाशवान जीव जंतु, नाशवान रेंगने वाले चौपायों या पशु पक्षियों में तब्दील कर दिए हैं। इसीलिए तो हम देखते हैं लोग परमेश्वर को जिसको अधिक मानना चाहिए, जिसको अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसको अधिक महत्व देनी चाहिए, उसको न दे करके नाशवान वस्तुओं की उपासना करते हैं। क्या परमेश्वर को इन बातों पर क्रोध नहीं आता है? आता है। और मनुष्य का सबसे बड़ा कोई पाप है तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सच्चा जीवित और अद्वैत परमेश्वर को छोड़कर लोग नाशवान चीजों का उपासना करते हैं। ये बात आज जानने की जरूरत है। एक बेटा अपने बाप को बाप नहीं कह करके किसी दूसरे को बाप करके पुकारेगा तो खुद के बाप को कितना गुस्सा आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी तरह से हम सब के सब जिस परमेश्वर ने हमको बनाया है, जिस परमेश्वर ने हमको जीवन और श्वास को देता है और सब कुछ को देता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, उसको छोड़ करके हम अनजाने ईश्वर को पूछते हैं, जिसको जानते भी नहीं है। तो वह परमेश्वर जो सदा तक धन्य है, सदा तक जीवित है, युगान युग एक सा है, उसको गुस्सा नहीं आएगा? ऐसा करके हम परमेश्वर के साथ भय विचार ही तो कर रहे हैं, और भय विचार करना पाप है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें उस परमेश्वर को खोजना चाहिए। आज हमें उस ईश्वर को खोजना चाहिए जो जिसने हमको बनाया, सारे कायनात को बनाया, सारे सृष्टि की रचना किया। वो कौन है? हम नाशवान मनुष्य की उपासना करते हैं, नाशवान वस्तुओं की उपासना करते हैं, तो क्या परमेश्वर को क्रोध नहीं आएगा? पवित्र शास्त्र का वचन हमें स्पष्ट बताती है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। मनुष्य आज अपने आप को बुद्धिमान जताकर परमेश्वर के निकट मूर्ख बन गए हैं, मूर्ख बन गए हैं। पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है कि वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला है।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे बहुत कुछ लिखा है, हम आप समझ सकते हैं। जिस परमेश्वर को आज हमें जानने की जरूरत है, उस परमेश्वर को तो हम नहीं जानते। जिस परमेश्वर के पीछे हमें चलने की जरूरत है, उस परमेश्वर के पीछे हम नहीं चलते। जो मार्ग जो सचमुच में परमेश्वर तक पहुंचाता है, जो मार्ग जो सचमुच में जीवन तक पहुंचाता है, उस मार्ग में तो हम नहीं चलते, परंतु हम अपने लिए ऐसा मार्ग बना लेते हैं जो सचमुच में जीवन को नहीं परंतु मृत्यु तक पहुंचाता है। पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्यों को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम दुनियावी चकाचौंध और भौतिक दुनिया में खो करके हम जो सही मार्ग है उससे भटक जाते हैं। कारण कि हमारा मार्ग हमारे वश में नहीं है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है, हे यहोवा, मैं जान गया हूं, मनुष्य तो चलता है परंतु उसका डग उसके अधीन नहीं है। हम किसी दूसरे मार्ग में चलने लगते हैं, जो मार्ग विनाश को जाता है, मृत्यु को जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे को एक ऐसा मार्ग की खोज करनी चाहिए जो सचमुच में परमेश्वर तक पहुंचाता है, जो सचमुच में जीवन तक पहुंचाता है। और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वह मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु ने बड़े दावे के साथ में कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जानने की जरूरत है, सब मार्ग स्वर्ग को नहीं जाता है, सब मार्ग परमेश्वर तक नहीं पहुंचता है। परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, स्वर्ग तक पहुंचने के लिए केवल एक ही मार्ग है और एक ही मध्यस्थ है। और जैसे पवित्र शास्त्र का वचन हमें यह भी बताती है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचौई है, वो है प्रभु यीशु मसीह। पवित्र शास्त्र का वचन हमें यह भी बताती है, स्वर्ग और पृथ्वी में और मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, मनुष्य के लिए उद्धार जरूरी है, लेकिन उसके पहले पापों की क्षमा और छुटकारा जरूरी है। क्योंकि मनुष्य पाप की दशा में जवाबदेह है। मनुष्य पाप की दशा में अपने स्वयं को उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र का वचन हमें यह भी बताती है, और जैसे लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का कोप क्रोध उस पर रहता है। आज जानने की जरूरत है, स्वर्ग और मनुष्य के बीच में केवल एक ही बिचौई है, ओनली वन इमीडिएटर, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ही
एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य परमेश्वर तक पहुंच सकता है, जीवन तक पहुंच सकता है, क्योंकि वो मनुष्यों को परमेश्वर तक ले जाने के लिए आया था, परमेश्वर से मेल कराने के लिए आया था। हमको मालूम होनी चाहिए हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दीवार है, अब वो पाप का दीवार है। जब तक ये दीवार नहीं हट जाते तब तक के हम कदापि परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसको दीवार को, पाप की दीवार को हमारे सामने से हटा दिया है, हमारे सामने से हटा दिया है। इसलिए आज हमें एक ऐसे माध्यम, मध्यस्थ और मार्ग की चुनाव करने की जरूरत है जो सचमुच में परमेश्वर तक पहुंचाता है, परमेश्वर तक पहुंचाता है। तो हम गुस्सा की बात कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह का गुस्सा हमेशा दूसरों की रक्षा के लिए होता था और सच्चाई में बनाए रखने के लिए होता था, न किसी स्वार्थ के कारण। आज संसार में बहुत से प्रबंधक हैं, व्यवस्थापक हैं, अगुवे हैं, ये निजी स्वार्थ के लिए गुस्सा करते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वार्थ के लिए, लालच के लिए, लोभ के लिए वो कभी भी गुस्सा नहीं किया। और हम बता दें कि पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि गुस्सा करना हमेशा पाप नहीं है, लेकिन गुस्से में आकर गलत काम करना या बदले की भावना पाप है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इंसानों से नफरत करने के बजाय, हमें इंसानों से नफरत करने के बजाय अन्याय और मानवता को शर्मसार करने वाले जैसे बुराइयों और पाप की जड़ों पर गुस्सा करने चाहिए। तो हमने देखा गुस्से के बारे में कुछ ऐसे ही तथ्य होते हैं जिसको समझने की जरूरत है। न्याय के विरुद्ध, नैतिकता के विरुद्ध, धार्मिकता के विरुद्ध जितना जो कुछ भी किया जाता है, लगभग हर किसी को गुस्सा आता है, हर किसी को गुस्सा आता है। प्रभु यीशु मसीह बड़े नम्रता, दीनता के साथ पेश आया और इस शास्त्र का वचन हमें बताती है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या किया था उसने, आइए जानते हैं। लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया और मनुष्यों के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर लें कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से करके दिखाया, अपनी बड़ी नम्रता, दीनता को दिखाया। और शास्त्र का वचन हमें बताती है कि वो परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी दुख उठा कर के आज्ञा मानना सीखा
और अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए उद्धार का कारण बन गया। हम में से कौन किसी के लिए उद्धार का कारण बन सके? लेकिन देखिए, सब कुछ मानव के बीच में मानवता में ही होनी चाहिए, मानवता में ही होनी चाहिए, मानवता का ही सुंदरता होनी चाहिए, मानवता को ही नम्र और दीन होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने स्वार्थ के लिए, लोभ में, लालच में आकर के हम मानवता को ठुकराते हैं, मानवता को शर्मसार करते हैं। लेकिन आज मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ऐसे उदाहरण की जरूरत है जिसके अनुकरण करने के द्वारा हम अवश्य रूप से परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं, परमेश्वर को देख सकते हैं, परमेश्वर को जान सकते हैं। और ऐसे ही स्वभाव की आज हर एक मनुष्य में आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य का उद्धार मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पदचिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हर एक मनुष्य आत्मिक रूप से बीमार है, आत्मिक रूप से निर्बल है, दुर्बल है, भक्तिहीन है। इसलिए आज हम हर एक को आत्मिक चंगाई की जरूरत है, आत्मिक चंगाई की जरूरत है। जब तक कि हमारी आत्मा में पाप रूपी कोड़ बना रहेगा, तब तक हम शुद्ध पाक पवित्र नहीं किए जा सकते। पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य पाप की दशा में अपना खुद का उद्धार नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने पुत्र यीशु को भेजा। पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु है उसके पास जीवन है, और जिसके पास में परमेश्वर का पुत्र यीशु नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। और आज हम हर एक को जीवन की जरूरत है, और ऐसा जीवन की जरूरत है जो हमेशा तक बना रहे। और प्रभु यीशु मसीह ही हमें पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन दे सकता है। उसने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो आज हमारे पास अवसर है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और उसकी सुसमाचार की आज्ञाओं को मानकर सचमुच में वह जीवन जो अनंत काल तक बना रहेगा प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करने पाएंगे। जो परमेश्वर अपनी इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।